हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत बड़ी है आज की, आपको मालूम चल गया होगा। पीएसपीसीएल ने एलडीसी का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अभी तक भी इसके अंदर बहुत बड़ा असमंजस है, कंफ्यूजन है कि लिस्ट के अंदर मिनिमम और हाईएस्ट मार्क्स दोनों दे दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता कि सिलेक्शन प्रोसेस आगे क्या होने वाली है। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। यही हमारा आज का इसमें विषय रहेगा कि आपको किस प्रकार से आगे का अपना सोचना है कि आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है। बताना चाहूँगा कि इसके बाद में आपका कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं है, बेशर्ता यहाँ पर टाइपिस्ट एलडीसी जरूर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कितने बच्चों को इसके अंदर सिलेक्ट किया गया है और आपकी पोजीशन कहां पर है, आपको किस प्रकार आगे सोच के चलना है। इससे पहले हम शुरू करें, बताना चाहूंगा कि पंजाब पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट पंजाब जो टाउन प्लानर है उनकी डेट अनाउंस कर दी है। आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर गिल्ज मेंटोर के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां से आप सारे के सारे देख सकते हैं। पंजाब जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अंदर जो क्लर्क पोस्ट है, प्यारे बंधु, उसके लिए इतनी मेहनत करें कि अगर आपका एलडीसी में अच्छा स्कोर नहीं है तो टारगेट ये होना चाहिए कि नेक्स्ट जो भी टारगेट होगा वो मौका आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त गिल्ज मेंटोर आपके साथ में है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है अपना बैग उठाकर या फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए कि आप सोचें कि मेरे पास तैयारी का मौका नहीं है। मैं इस बात को यथावत आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जैसे कि पिछले पंजाब के अंदर पुड्डा क्लर्क पेपर हुआ था और कानगो इलेक्शन पेपर हुआ था, जिसके अंदर 70 से 80% गिल्ज मेंटोर का सिलेबस एज इट इज रिपीट हुआ था, और वी होप आगे भी इसी तरह से हो और आप सबको कामयाबी मिले। प्यारे बंधुओं, कि जैसे कि पंजाब का जितना भी जीके है 500 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक हैं। इसके साथ में पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम्स जो भी लॉन्च हुई हैं, नई गवर्नमेंट बनी थी, इसके बाद में जो भी आगे का हम देखें कि आपको करंट की बात है, करंट पे मैक्सिमम फोकस करना है कि हम लोग आपको पर डे करंट नहीं दे रहे हैं, वीकली आपको करंट दिया जा रहा है। तो वीक का हमारा वीडियो होता है, ज्यादा लेंथी नहीं होता, बहुत ही शॉर्ट है, उसको देखना बिल्कुल भी नहीं बोले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक है, वहां पे प्लीज आप जरूर देखें, और उनके नोट्स नहीं बन सकते तो कम से कम एक बार रिपीट कर ले, अपना टेस्ट ही समझ के रिपीट कर ले, वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, और जिसपे कि आप लोग मायूस होकर बैठे हैं, मायूस नहीं होना, हिम्मत रखिए। मेरे पास बहुत ज्यादा बच्चों के मैसेजेस कॉल्स आए हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले आप सबके लिए कि एक महान शख्सियत जिनको कौन नहीं जानता, एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है, देखा है। उन्होंने एक शब्द कहा था कि फेल को उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया था कि यदि आप असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, इफ यू आर फेल नेवर गिव अप बिकॉज द फेल मीन्स द फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यानी पहला प्रयास आपका किस में था? सीखने में था। तो सीखने में पहला प्रयास होता है, वहां से गिर गिर के कामयाब होते हैं। प्यारे बंधुओं, अब यानी पुरानी बातों को छोड़कर नए मुकाम के साथ नया टारगेट, नया प्लानिंग, नई योजना के साथ अपना काम करना होगा। चलिए हम और जानते हैं कि अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज क्या एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ हो सकती है। देखना नहीं भूलें, शेयर कर दें ताकि सब बच्चों को मालूम चल सके। अब अपन जानते हैं कि एलडीसी का जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें आप कहां तक आपका स्कोर सेफ हो सकता है, क्योंकि इसके बाद में कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपको काउंसलिंग में कॉल होगा, काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, हाँ जी, और इसके बाद में कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं है। जनरल की बात करते हैं तो जो टॉप रैंक है वो ये है, आप सबको मैं यानी प्रॉपर साइट पे दिखाऊंगा। ज्यादातर बच्चों को पीएसपीसीएल की साइट पे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट आसानी के साथ देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बंधुओं, बीसी की बात करते हैं तो बीसी का जो टॉप स्कोर है 81 पॉइंट लगभग मैं कह दूं कि 81.5 का है, और बात करते हैं एससी एसटी का तो लगभग 75 को अटैच कर रहा है, ये हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं तो 75 से अबव जनरल कैटेगरी में जिसके मार्क्स होंगे वही इसमें सेलेक्ट हो सकता है और वही सेलेक्ट होगा। ठीक है, बीसी की बात करते हैं अबव 74 वही सिलेक्ट होगा, और एससी एसटी की बात करते हैं तो मैं यह मान सकता हूं कि 70 यानी अबव, इससे 70 से अबव वाले भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। मैं मानता हूं कि एक्सपेक्टेड, ये मैं क्लियर कर दूं प्यारे बंधु, ये कोई साइट या कोई ऑफिशियली नहीं है, सिर्फ ये गिल्ज मेंटोर आपको एक्सपेक्टेड एक फिगर दे रहा है ताकि आप ये समझ सकें कि हाँ मैं यहां तक श्योर हूं, ताकि इतनी खुशी जाहिर ना करें कि आप आने वाले पेपर्स की तैयारी भूल जाएं। ठीक है, बेशर्ता आपको लिस्ट के अंदर सभी में आगे जो मार्क्स हैं उसके बाद में यस दे रखा है,
वो क्यों दे रखा है? क्योंकि वो इसलिए दे रखा है कि जनरल कैटेगरी की कंडीशंस के लिए ये दे रखा था कि आपका क्वालिफिकेशन जो होगा, वो माफ करना, क्वालिफाई जो नेचर होगा वो 50% अबव होना चाहिए। मतलब ये था कि जो पेपर आपका, हमारा पेपर था, टोटल मार्क्स उसका 50% अबव अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर मार्क्स है तो उस स्टूडेंट का नेम किस में आया, उस लिस्ट के अंदर दे दिया गया है। SC ST की बात करें तो 40% आपको, जब PDF इसका नोटिफिकेशन आया था उसके PDF में आपको क्लियर मेंशन कर रखा था। अब हम समझते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। बात करते हैं कि जनरल की टोटल, यानी हमारे पास 330 वैकेंसीज थी, जिसमें 300 और 300 कुछ, इसके अंदर कुछ रिजर्व वैकेंसीज होती हैं। जैसे बैकलॉग की बात करें, ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेड डाटा रख रहा हूं मैं, ठीक है, ऑथेंटिक जो चीज है वो आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर मैं मान सकता हूं लगभग यानी 125 से 30 वैकेंसीज किस में है, जनरल कैटेगरी की हैं, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि टोटल जनरल के कितने लोगों को सिलेक्ट कर रखा है और उसमें आप कहां तक श्योर हो सकते हैं। इसके बाद में SC ST की बात करते हैं तो नियर अबाउट 60 के आसपास होंगी, और हम बात करते हैं BC के, और BC के नियर अबाउट 30 के वैकेंसीज होगी। प्यारे बंधुओं, चलिए हम चलते हैं और इसके महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। इसके बीच में जैसे कि मैं बात करूं, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, बैकलॉग की वैकेंसीज होगी, वो भी सारी की सारी हैं। चलिए हम वहां चल के और हम देखते हैं विस्तार से आपको क्या अपडेट मिले। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर आपको रिजल्ट शो कर दिया है। प्रिया जिनका नेम है, और इनके जनरल कैटेगरी के अंदर इन्होंने लगभग 85 पॉइंट बहुत अच्छा स्कोर किया है, और मैं कहूंगा कि कांग्रेचुलेशंस, ऐसे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा स्कोर फाइट किया है। और उसके बाद में बात आती है कि यहाँ पर सौरभ धीमान है, जिनका BC कैटेगरी से 81 पॉइंट समथिंग मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, अच्छा स्कोर अटेम्प्ट किया इन्होंने भी। और ये टोटल यानी आपकी बात करें तो कैंडिडेट्स हैं जो बिलो, यानी सबसे जो नीचे की तरफ बात करें तो 42% चाहे BC में है, चाहे जर्नल में है, चाहे SC ST में 42 से ऊपर है, उनके सभी के रिजल्ट के सामने Y का मतलब यस लगा हुआ है। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं और इसके अंदर महत्वपूर्ण जानकारी कैसे, कि जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं टोटल फिगर रखूं कि 130 जनरल कैटेगरी के अंदर है, लगभग आप देख सकते हैं कि 70 से अबव मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने जो फिगर आपको दिया है वो थोड़ा आसपास हो सकता है, मैं श्योरिटी नहीं कह रहा हूं, ठीक है। 75 प्लस का मतलब है कि चाहे आपके 74 से भी उठाया जा सकता है, 73 वाला भी उठाया सकता है। और जैसे कि इस रिजल्ट के अंदर लगभग 8 से 10 महीने का टाइम था, तो जो पेपर देने वाले थे, हो सकता है इनमें से कोई बैंक लाइन में सिलेक्ट हो गया हो सकता है किसी और डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो गया हो, तो ये आपकी कट ऑफ 70 से भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि आप, यानी मैं टोटल हम अगर फिगर मान के चलें तो 70 से अबव हम अगर लेके चलें तो आप बिल्कुल लाइन में हो सकते हो। इसी प्रकार कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है क्योंकि इस रिजल्ट के बीच में जो लोग किसी और डिपार्टमेंट में, चाहे बैंकिंग है, चाहे SSC की बात करें, चाहे किसी और जैसे पेंडिंग रिजल्ट थे, हम बात करें कि हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की बात करें, इनके अंदर जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि LDC पोस्ट थी, अगर कोई अपर ग्रेड में किसी ने ज्वाइन किया होगा तो वो इस पोस्ट में नहीं आएगा, तो उसके बदले में नीचे वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा। आई होप आप प्रॉपर प्रोसीजर समझ गए होंगे। एक और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हमने जानना होगा कि अब आपको काउंसलिंग की लिस्ट आएगी, उसकी गिल्जमेंट और आपको अपडेट देगा। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, सतर्क रहें, शेयर करें, लाइक करें, और आपका व्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी सजेशन होगा गिल्जमेंट और के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर भेजा करें। थैंक यू सो मच गाइज, आपने टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखें।